फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूड। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग मास्टर वीडियो को देखने वाले हैं, जो कि मास्टर वीडियो का 5th वीक होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके आगे आने वाली मद्य निषेध दरोगा और बिहार दरोगा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही ये बिहार पुलिस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमाचल प्रदेश। मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई? तो लाडली योजना। WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मिस्र। एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना? 2023। कनी परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई और इस परियोजना में किन दो, यहाँ पे देश नहीं होगा, किन दो राज्यों को शामिल या यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है? तो चेन्नई प्लस अंडमान और निकोबार। किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना की जो है आधारशिला रखी? तो अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना। अगला देखते हैं, तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 20 लाख। वैनगंगा प्लस जल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा अनुमति जो है प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वीडी सावरकर। कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार की जाती है? तो एजिसन विधि। संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप ले लेता है? तो राष्ट्रपति। सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कोटदीजी कहाँ अवस्थित है? तो सिंध प्रांत में। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है? तो केशवानंद भारतीवाद। मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है? पित्तरस की प्रकृति क्या है? तो यकृत के द्वारा निर्माण होता है और ये क्षारीय है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है? तो इसमें उपभोक्ता जो है जैविक घटक है। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, ये सभी अजैविक घटक। DNA और RNA की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा की गई? 1869 और 1868 में, 1869 और 1868 में फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो विकिरण। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया? 1856 कैनिंग। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। भारत में जो है यह लागू हुआ था 2005 में। मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हार्वेशियन कोशिका। RH व्हिटेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में बांटा? एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया? तो 1971 चौथी पंचवर्षीय योजना। किसने जर्मन राज्यों को एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? नेपोलियन। जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया था? 7 मई 1945 को रूस में।
H5N1 वायरस को कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू। डायटम, ब्यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? प्रोटिस्टा। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 को कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया? 1922, गया। भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो भारत में, तो यह हो जाएगा साइलेंट वैली। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा किया गया? तो 1948, ऑक्सफोर्ड द्वारा। मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 95%। रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB+। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? तो एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाएं। सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है? तो RBC। शरीर का पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगता है? तो 60 सेकंड, या इसको 1 मिनट भी बोल सकते हैं। रक्त वाहिकाओं में कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? तो महाधमनी। किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है? तो महाशिरा। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने से किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पोटेशियम। हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब कहाँ पाए जाते हैं? तो दायां निलय में। कौन सी रक्त वाहिकाएं अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। मानव हृदय में होने वाली सीलियन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं? सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं? तो AB। RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किस के द्वारा की गई थी? तो लैंडस्टीनर। कौन सा तत्व पौधों में ऑक्सीन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? जस्ता। रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा और सयान होता है? तो हेपेरिन। रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण। मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितनी डेसिबल होती है? तो 130 डेसिबल। फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो परावैगिनी। समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार। ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक जो है कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें गमन करती है? तो इस्पात, फिर द्रव, फिर गैस। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय बाद इसकी गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से अधिक होती है। सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3, ठोस, द्रव और गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो समान ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11। परम शून्य ताप का मान डैश होता है तथा यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो -273 डिग्री। GDP से मूल्य ह्रास वाले हिस्सों को घटाया जाए तब बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? NDP। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921। कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं? तो 15 से 59। सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई? तो जयप्रकाश नारायण, 1950। भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? नीति आयोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो 1952, पंडित नेहरू। भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया? तो 3 बार। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो पहली। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो दूसरी, 1956 से 61 में। आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो गुरनार मेडल। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1981। राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया? तो 1991। किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है? तो 7वीं। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी है? तो 6ठी।
चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सैंटियागो। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया? डिब्रूगढ़, असम। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो निफेथ्रोमाइसिन। हाल ही में भारत में जैवेक नामक टीका की खोज की गई है, किस बीमारी के लिए सहायक है? टाइफाइड। भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और ऊतकों सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं? तो 19। भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो अमृत भारत डिजिटल योजना। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाया गया? कच्छ के रण में, गुजरात। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2024 में। बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? 2024 आरबीआई। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल जो है निर्यात किया है? फिलीपींस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो समूह है 17 हैलोजन। छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया? तो 2010 में। कोंकण, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 71वां संशोधन 1992। संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के लिए आहूत किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इसके प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो 1934 अधिनियम के द्वारा कोलकाता में बनाया गया मुख्यालय। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये घाघरा है, छपरा में मिलती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 126। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा गया है? तो ये कहा गया है नॉर्वे को। आगे देखते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। चिकन पॉक्स छोटी माता किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है? तो वेरिसेला। यदि किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रता बढ़ती है तो pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगी। हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? टाइफाइड, हैजा और तपेदिक। एड्रेनिल हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रेनिल। 16 महाजनपदों में ऐसे महाजनपद कौन से थे जो वर्तमान भारत सीमा से बाहर अवस्थित हैं? 2 कम्बोज और कंधार। कौन से हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखते हैं? तो TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची में क्रमशः कितने विषय शामिल हैं? 161 फिर 52। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 1952 में प्रधानमंत्री। कर्मण नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो उड़ाव। उस पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? एंडीज पर्वत। काकेशस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के किन देशों से है? तो 4 देश हैं, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सन 1530 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पेट्रो अल्बुकर्क। 1503। ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 2000 में प्राप्त हुआ था कर्णा मल्लेश्वरी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63। राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो उपराष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो आर्टिकल 65। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रश्नों और विवादों की जांच तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी तो कृष्णकांत, 1997 से 2002।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इनमें कौन कौन शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार डैश के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है, एकल संक्रमणीय। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया? अमेरिका। भारत में कौन से दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी राष्ट्रपति चुने गए? तो वीवी गिरी और आर वेंकट रमणीय। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और एवं वायु मिलकर जीवन को जो है सम्मत बनाते हैं, यह जलमंडल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और पूर्वी घाट। नीलगिरी, अन्नमलाई और पालेनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? शोलश। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। हिमालय के उच्च उच्चावल श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयाल। अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिलास। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1919। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलय के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज फंड। गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? अहमदाबाद। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारण किया? कोलकाता। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ था? 1920 नागपुर अधिवेशन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय। हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 पार्लियामेंट्री सुधार। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो एमजी रनाडे 1870। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दादाभाई नौरोजी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के डोडा जिले में सत्याग्रह किया था? तो 1918। मुस्लिम के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी? तो 1908। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? 1913। गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? अधिनियम 1919। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई? खुदीराम बोस। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 1904 में बी.डी. सावरकर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? 1904 लॉर्ड कर्जन। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक जो पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो एनी बेसेंट। दिसंबर 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 6। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा दी गई? गृह मंत्रालय। 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो CDS अनिल चौहान। भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध किसके द्वारा तैयार किया गया? तो DRDO। हाल ही में DRDO ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित जो है टैंक जोरावर का परीक्षण किया? तो DRDO और L&T। हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण क्रमशः कहाँ से और किसके द्वारा किया गया? तो विशाखापट्टनम, DRDO। भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी के 8वें युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है? तो INS तमाल। नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज INS निर्देशन का जलावरण कहाँ से किया गया? तो विशाखापट्टनम। हाल ही में DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिनाक नाम कहाँ से लिया गया? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा शिव के धनुष से। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में बनाया गया? आंध्र प्रदेश।
अटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी चिली। अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तूफान। पंपास, डाउन्स और वेल्ड घास के मैदान क्रमशः कहाँ अवस्थित है? तो पंपास है अर्जेंटीना में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई? तो चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर। हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महापरिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वेनसांग। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी, यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय। यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो के समय जो है क्रांति की आवाज़ को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया था, वो कौन थी? तो उषा मेहता। महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कौन थी? तो अयोध्या और श्रावस्ती। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो 1529 बाबर और अफगान के बीच। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो हरगोविंद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो मोहम्मद गौरी। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? तो भाब्रू अभिलेख। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? तो 1999। विश्व की घटना एक वर्ष में कितनी बार और कब कब होती है? तो 2 बार, शरद और वसंत, 23 सितंबर और 21 मार्च। सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट प्राप्त करना अनिवार्य है? तो 10%। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन। लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इनका जो है शपथ ग्रहण नहीं होता है और ये जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहाँ से कहाँ तक है? तो 324 से 29 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होगी? तो 243 ई। संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहते हैं? तो मध्यवर्ती चुनाव। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो संसद 124 संसद को है और आर्टिकल 124 में ये दिया गया है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो वित्त। फेफड़े फुफ्फुस में कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे जहाँ गैसों का विनिमय होता है? तो उसको बोलते हैं एल्वोलाई। निम्नलिखित में कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है? तो ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वायवीय। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो बाया आलिंद। मानव शरीर में उदर गुहा और वक्षीय गुहा को कौन सा अलग करता है? तो डायफ्राम। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है? आरबीसी। प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 21%। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ से होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों की पालियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? कार्बन डाई प्लस पानी। मानव रक्त में अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो आयन। मनुष्य के फेफड़े के पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? अवायवीय। पौधे की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा। ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश कर उनके छोटे नलिकाओं में विभक्त हो जाती है जिसे कहा जाता है ब्रोक्यूलस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का संबंध किससे है? तो ब्लड में RH फैक्टर से। कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो टिंडल प्रभाव। मक्खन तथा पनीर किसका उदाहरण है? तो पायस का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो धुआं। धुआं जो है फॉर्म नहीं है, ये गलत है। स्याही शोल है, दूध पायस और माणिक्य ठोस शोल है। कोलाइड विलयन में कोलाइडल के कण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते रहते हैं, इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी।
समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? अवोगाड्रो का नियम। किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट आते हैं। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। दर्पण में किसे क्रमशः अभिसारी और अपसारी कहते हैं? उत्तल और अवतल को। कान, नाक तथा गले के डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल। वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर विभिन्न रंगों में विभाजित किया था? तो यह है न्यूटन। स्पेक्ट्रम वर्णपट का मध्य रंग किस रंग का होता है? हरा। अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का माध्यम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो सीवी रमन। प्रकाश की किस घटना के कारण तरासा व हीरा चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अवतल। स्वतंत्र भारत की पहली जातीय आधारित जनगणना कब और किस राज्य में की गई? तो 1947। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1938। सुभाष चंद्र बोस। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा जारी की गई? तो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। औद्योगिक नीति के किस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की जो है गीता भी माना जाता है? तो पीसी मानली बोस। भारत में वर्तमान आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। नेहरू मानली बोस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी। योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। वर्तमान सरकार द्वारा एमएसपी कुल कितनी अनिवार्य फसलों के लिए जारी की जाती है? तो 22। नीति आयोग द्वारा भारत के आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2026। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, प्रीडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच किया गया है? तो इंडिया और यूएसए। भारतीय वायुसेना के 52वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मरीना बीच, चेन्नई में। अगर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ से तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समुद्र प्रताप है ये, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी लैटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो यह है नागास्त्र। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया? तो हैदराबाद। मालामार नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो इसमें क्वाड देश जो है शामिल है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहाँ से रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा। रिम्पैक्ट नौसैनिक अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन जो है किस देश द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका। T-90 टैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भीम। डेजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इनमें से कौन से देश शामिल हैं? तो इंडिया, फ्रांस और यूएई। रुधिर प्लाज्मा के प्रोटोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई? अल्टमैन के द्वारा 1890 में। सप्तम मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, इस अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रक्त का वह कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। ब्रिक में बनने वाली पथरी जो है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम की, क्योंकि वो जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नालिका किरण के द्वारा किसने किया था? तो थॉमसन ने। मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति काम करता है? तो रेटिना। आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया तथा इसमें कितने तत्वों को रखा गया है? तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, 56 तत्व इसमें शामिल है। निम्नलिखित में कौन? अगला देखते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है? तो मादा एनोफिलीज को। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का जो निर्माण है भ्रूण में कहाँ होता है? तो लीवर में। मानव शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस।
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश की कौन सी घटना है? वर्ण विक्षेपण। गैस वेल्डिंग के लिए किन 2 मिश्रणों का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि है? तो लेक्राइमल। उर्वस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये फीमर में। किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद। भारत के नए संसद भवन की इमारत की अधिकल्पना डिजाइन किसने किया? तो विमल पटेल। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है? स्पीकर। भारतीय संविधान की संज्ञानात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? कनाडा। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र 17 में विघटन से संबंधित है? आर्टिकल 85। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952। अब तक कितनी महिलाएं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? तो 2, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। सरकार के विरोधाविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा शून्यकाल। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 11। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति है? तो 1/10। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? तो 1989। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो लोकसभा। अगला क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर? तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 50 है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1921, बेलगांव। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1928, दिल्ली, फिरोजा कोटला में। 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? तो लॉर्ड इरविन। रॉयलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नामक संगठन किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? तो लाहौर अधिवेशन। रॉयलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो 6 अप्रैल 1919। किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो 1928, बारदोली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जन सुरक्षा विधेयक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? सैंडर्स हत्याकांड। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी। भारत रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? और रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है? 18 जोन में बांटा गया है। प्रथम है उत्तर रेलवे और नया जो है नवीनतम है ई कोस्टल रेलवे। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो 1 वर्ष समिति। भारत में राजमार्गों से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ती है? तो 4। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रदेश के रूप में जाना जाता है? कोलकाता। मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई जाती है? इंडिया और बांग्लादेश।
पहली जो है वंदे भारत रेल कब और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? फरवरी 2019 में वाराणसी से दिल्ली। भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच चलाई गई? 2019 में देवलाली से दानापुर। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वेस्ट बंगाल। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।